गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 19 तक कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने क्या कहा है। इसमें उन्होंने कहा है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर गार्डन आर 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे इन्होंने कहा है आपको एक ट्रायंगुलर गार्डन दे रखा है और इसकी साइड्स जो है आपको 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दे रखी है। सही। अच्छा, अब ये ना थोड़ा अजीब सी बात है कि ये जो गार्डन है वो सेंटीमीटर में, इसकी डायमेंशन इसे मीटर में कर लो। सही है, मीटर में तो हो सकती है, सेंटीमीटर थोड़ी ना होगी। अच्छा, अब वो कहते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ रुपीज 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसको ना लेवल करना है। यहाँ पर जो मिट्टी होगी ना वो ऊबड़ खाबड़ होगी, ऊपर नीचे होगी, तो उसको हमें क्या करना है, रोलर से या किसी भी चीज से लेवल करना है। तो उसको लेवलिंग का जो खर्चा दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने 1 मीटर स्क्वायर को अगर आप लेवल करते हो तो उसके लिए हम कितने देते हैं, 10 रुपए देते हैं। तो आपको बताना है टोटल खर्चा यहाँ पर कितना आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो एरिया है वो हीरोन्स फार्मूला से निकाल लेंगे। किससे निकाल लेंगे, हीरोन्स फार्मूला से निकाल लेंगे। क्लियर है। और फिर उसको क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो अब देखो इन ट्रायंगल एबीसी सबसे पहले तो हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए दे रखा है 8, बी दे रखा है 7, सी दे रखा है 5 बाई 2। तो 20 बाई 2 कितना आ गया, 10। अब हम निकाल लेंगे एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वो होगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस आपको दे रखा है 10, 10 माइनस ए, 10 माइनस बी और 10 माइनस सी। तो अब ये आएगा बच्चों 10 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसका मिनट टर्म कर लेते हैं, सॉरी फैक्टर्स कर लेते हैं, मिनट टर्म नहीं। 10 का तो आ जाएगा 2 इंटू 5, 2 का 2 रहेगा, 3 का 3 और 5 का 5। तो देखो एक तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, एक 5 बाहर आएगा, अंदर क्या जाएगा √3। तो ये 10 √3 मीटर स्क्वायर है। आगे समझ। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहा कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर, वो तो दे रखा है ₹10। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 10 √3 मीटर स्क्वायर। उसको हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 100 √3 आ जाएगा। सही है। अच्छा, √3 की वैल्यू बताइए आपको 1.73 होती है। वैसे तो यही आंसर एग्जैक्ट है, क्योंकि √3 की जो वैल्यू मैं बता रहा हूँ आपको 1.73 वो एग्जैक्ट नहीं है। तो ये आंसर तो एग्जैक्ट है। अगर आप यहाँ पे √3 की वैल्यू रख देते हो तो वो आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, वो अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। सही। तो आप ऑप्शन देख लेना, नहीं तो यहाँ भी छोड़कर आ सकते हो। आप कर लीजिए इसको नोट।
जल्दी करो बच्चों। जिन्हें नोट कर लिया अगला क्वेश्चन पढ़ लो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। इसमें उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 21 में गाइड फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4√3 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और उसकी जो साइड है 4√3 सेंटीमीटर दे रखी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है बच्चों? जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो जरूरी नहीं आप इसमें हीरोज फार्मूला लगाओ, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है हमारे पास। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, इसका ना डायरेक्ट फार्मूला होता है। क्या होता है? √3/4 साइड की पावर 2। साइड कितनी दे रखी है मैंने? 4√3। ऐसे कट जाएगा। √3 को √3 से करेंगे 3, 3 को √3 से करेंगे 3√3, उसको 4 से कर दो तो 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आंसर। करेक्ट चाहिए? देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में मैंने कहा है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर। आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और इसका पेरीमीटर आपको 48 गिवन है। हमें इसका जो है एरिया फाइंड आउट करना है। हमें इसका क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये दे रखा है 48 और ये है कैसा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है।
तो इसको आप ए मान लीजिए, इसे भी ए और इसे भी ए। तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3a। तो इससे a निकाल लो, तो a कितना आ गया? 60। सही है। अब इसका एरिया क्या होता है? वो है √3/4a²। a कितना दे रखा है? 16। ये आ गया 64√3। ये सेंटीमीटर में, मीटर में? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर बना सकते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखो, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। इसका बच्चा मैंने आपको हिंट दे रहा हूँ, करना आपको खुद है। ये लगा फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose one of the equal sides measure 8 सेंटीमीटर। आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है और जो इसकी इक्वल साइड है वो आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है। दो साइड्स इसकी इक्वल होंगी ना, तो उनमें से एक साइड 8 दे रखी है तो दूसरी भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। थर्ड साइड इसकी 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आपसे इन्होंने पूछा है इसका एरिया, तो आप क्या करोगे? हीरोस फॉर्मूला लगा लोगे। क्लियर है? इसे आप ए मान लीजिए, इसे बी और इसे सी। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें लगा यूजिंग हीरोस फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, द मेजर ऑफ वन ऑफ इट्स इक्वल साइड्स बीइंग ए यूनिट एंड द थर्ड साइड 2b यूनिट। देखो इसमें लगा आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी दो साइड्स जो है वो इक्वल होगी और उनमें से एक जो है वो आपको ए दे रखा है। कितना दे रखा है? ए यूनिट। और जो अनइक्वल साइड है वो दे रखी है आपको 2b यूनिट। सही? अच्छा, आपका ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है ना, तो ये साइड अगर ए है तो ये भी तो ए ही होगी। सही? अब इसे निकाल लो बच्चों। एस का क्या फार्मूला होगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a की जगह क्या दे रखा है इन्होंने? 2b। b की जगह क्या दे रखा है? a। c की जगह भी दे रखा है a बाई 2। ये आ गया 2b प्लस 2a बाई 2। 2 कॉमन ले लो, ये आ गया a प्लस b। अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या होगा? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सही?
तो अब हम s की वैल्यू रख देंगे। s कितना है, a प्लस बी। a प्लस बी में से इसे हटाओ तो कितना आएगा बताओ। ये ऐसा करूँ बच्चों, इसको मैं कैपिटल ए ले लूँ, सही, नहीं तो वो इससे कोइंसाइड कर रहे हैं ना। सही। अब देखो s क्या है, a प्लस बी, और कैपिटल ए क्या दे रखा है, 2b। s दे रखा है a प्लस बी, और कैपिटल B कितना दे रखा है, a। s दे रखा है a प्लस बी, c कितना दे रखा है, स्मॉल a। आ गया समझ। ये कितना आ गया, a प्लस बी, और ये कितना आएगा, a माइनस बी ना, प्लस का b और माइनस का 2b है, तो माइनस b आएगा, इससे कट गया, तो ये आ गया b, इससे कट गया, ये भी आ गया b। तो देखो जब आप रूट से बाहर लेके जाओगे तो a की b तो बाहर आएगा ना, और अंदर क्या आएगा फार्मूला, a प्लस बी, a माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आगे लगा देंगे हम यूनिट स्क्वायर। हो जाएगा तो करिए इसको फटाफट। हाँ अभी बताता हूँ, रुको। हाँ जी बताओ क्या पूछना है। सर इसमें जो b है रूट के अंदर वो बाहर भी चला जाएगा। कौन सा, ये वाला रूट के अंदर। हाँ ये b इंटू बी, बी स्क्वायर हो गया ना, ये बाहर जाके b हो जाएगा ये ना। b a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? ये कहता है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a यूनिट, आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और उसकी साइड 2a यूनिट दे रखी है हमें। तो हमें क्या करना है, इस पर जो ऑल्टीट्यूड डलेगा उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। एक बात ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों साइड्स पर जो ऑल्टीट्यूड डलता है उसकी लेंथ भी क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। जैसे मान लो ये ट्रायंगल दे रखा है ABC, इसकी ये लेंथ 2a है तो ये भी 2a होगी और ये भी 2a होगी, सही। अच्छा, BC पर जो ऑल्टीट्यूड डल रहा है उसका नाम मैंने AD डाल दिया, सही है? यस सर। क्या डाल दिया? AD। तो ऐसे ही B से जो ऑल्टीट्यूड डलेगा उसका नाम मैंने BE डाल दिया और C से जो ऑल्टीट्यूड डलेगा उसका नाम CF डाल दिया। तो ये जो तीनों जो ऑल्टीट्यूड है उनकी लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। उन तीनों की लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। आगे समझ? अच्छा, इसका नाम सिंपल सा एक फॉर्मूला याद कर लेना। देखो भाई, ऐसा होता है अगर आपको कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है तो उस केस में इसकी कोई सी भी एक साइड ले लो। जैसे मान लो मैंने BC ले लिया, इसके स्क्वायर का 3 टाइम्स वो इस पर डलने वाले ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के बराबर होगा। आगे बस समझ? यस सर। क्लियर है? तो दोबारा बताएगा। आपको देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, आप क्या करो, इसकी कोई भी साइड ले लो, तीनों साइड इक्वल है, मैंने BC को मान लिया, सही है? तो BC के स्क्वायर का 3 टाइम्स इस पर डलने वाले ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के बराबर होगा। ये रिलेशन याद कर लेना 1 मार्कर के लिए। दोबारा समझ लो, आपको अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है उसका कोई सा भी एक, किसी भी एक साइड को आप बेस मान लो, सही। अब जैसे मैंने यहाँ पे बेस मान लिया BC को, तो BC के स्क्वायर का 3 टाइम्स इस पर डलने वाले ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के बराबर होगा, सही। इन्होंने पूछा गया है, बताओ आपसे, ऑल्टीट्यूड पूछा है ना AD, तो AD निकाल लोगे यहाँ से। कैसे? AD स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 3/4 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। अब BC की वैल्यू रख दो, BC की वैल्यू क्या है बताना, 2a। तो 3a स्क्वायर आ गया। तो AD कितना आ जाएगा बच्चों, √3a। क्या आ जाएगा, √3a, सही है। अब मैं आपको डिराइव करना सिखा दे रहा हूँ पहले, तो ये कैसे है, पहले इतना नोट कर लो आप।
देखो अब इसे करना कैसे है, पहले ये रिलेशन कहाँ से है वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो भाई सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो ऑल्टीट्यूड है ये बेस को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, सही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है वो बेस को हमेशा क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AD जो है वो ऑल्टीट्यूड है किस पर, BC पर। देयरफॉर BD जो है वो किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ BC के ना, क्लियर है। क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है वो बेस को हमेशा क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब आप लोग इन ट्रायंगल ADB, इसमें AB स्क्वायर किसके बराबर है, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के, सही। अच्छा अब देखो मैं AB की जगह BC लिख सकता हूँ, क्यों, AB BC और AC आपस में क्या है, तीनों इक्वल साइड है। अच्छा यहाँ पे AD एज इट इज, BD को क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ BD, सही। तो इसको इधर ले आओ। अच्छा BD ने BC लिखा था, हाफ ऑफ BC, हाफ का स्क्वायर क्या होगा 1/4 और BC स्क्वायर, तो इसको इधर ले आओ, 1/4 BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, इसको इधर ले आया मैं। अब आप एलसीएम ले लो 4, तो 4BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर किसके बराबर आ गया, AD स्क्वायर के। तो थ्राइस ऑफ BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर। आगे समझ, ये आपका रिलेशन हो गया, क्लियर है। तो तो इसका जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, अगर हम उतना तक कर देंगे तो मिल जाएगा। हाँ 1 मार्क में तो चल जाएगा। ये 4 मार्क और एक और तरीका बताऊं, हाँ सर देखो यहाँ ले लो, इन ट्रायंगल ADB, सही। यहाँ पर AB स्क्वायर किसके बराबर होगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के है ना, रीजन क्या लिखोगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब AB की जगह लिख सकते हैं हम 2A, AD हमें निकालना है, और BD की जगह क्या लिख सकते हैं, A। तो कितना हो गया, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो 3A स्क्वायर किसके बराबर आ गया, AD स्क्वायर, सही। तो AD कितना आ गया, √3, सही। इसमें सबसे पहले ये लिमिट लिख लेना, BD जो है वो हाफ ऑफ BC के बराबर है। क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है वो बेस को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 26।
चलो अब नेक्स्ट देखो क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में उन्होंने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 66 सेंटीमीटर्स। सही है, आपको जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, इसका पेरीमीटर 66 है, तो हमें क्या करना है, इसका ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। ये तो पहला पार्ट है, भी एक पार्ट हो रहा है इसका। अच्छा देखना, पेरीमीटर 66 सेंटीमीटर है मीटर है, देखो एक बार सेंटीमीटर। तो आपको इन्होंने दे क्या रखा है यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी वो दे रखा है 66 सेंटीमीटर। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है ना, तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया 3 है, तो इससे ए कितना आ जाएगा 66 अपॉन 3 दैट इज 22। सही। अब हमें क्या करना है, इसका ऑल्टीट्यूड निकालना है ना, तो यहाँ से मैंने ऑल्टीट्यूड डाल दिया, तो वी नो कि जो बी डी होगा ये हाफ ऑफ बी सी होगा। ये तो आती बात समझ आपको? क्यों? जो ऑल्टीट्यूड होता है वो बेस को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट डिवाइड करता है। किसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल में और आइसोसेलेस में भी, दोनों में। सही, स्केलर में नहीं करता। ये कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल एडीबी, यहाँ पे ए बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। ए बी कितना दे रखा है बताओ 22, ए डी पता नहीं, बी डी कितना है 11, ये आगे 484 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 121, इसको इधर ले आओ। तो ए डी कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 363। सही है, यही होंगे ना इसका फैक्टर्स। तो कितना आ जाएंगे 11 रूट 3। तो निकल गया बच्चों ऑल्टीट्यूड। अब वो कहते हैं इसका एरिया निकालो, मगर एरिया आपको जो है ऑल्टीट्यूड को यूज कर कर निकालना है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो ए आपको 22 दे ही रखा है, तो सीधे निकाल लो। मगर यहाँ पर ना उन्होंने वो बोला है हिंस। हिंस का मतलब होता है आपको इस चीज का यूज करना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 66 सेंटीमीटर, हेंस कैलकुलेट इट्स एरिया। सही, हेंस और अदरवाइज कैलकुलेट इट्स एरिया, मतलब आपको इस ऑल्टीट्यूड का यूज कर कर एरिया निकालना है। तो एरिया का एक और फॉर्मूला होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट ना। तो बेस आप ले लो बीसी और हाइट ले लो एडी। तो बीसी कितना है बताओ 22 और एडी कितना है 11 रूट 3। ये आगे 121 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लोगे तो? सर कल साइंस का टेस्ट है? नहीं। इस वाले वीक आप टेस्ट कब चलोगे? क्या कह समझ बच्चों?
क्वेश्चन नंबर 27 देख लो आप लोग जिन्होंने नोट कर लिया। देखो 27 तो आपके ना बुक का ही क्वेश्चन है, तो ये आप खुद ही करना है। अब है 28 क्वेश्चन। इन्होंने द मेजर्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 25 मीटर एंड 17 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 12 मीटर। देखिए इसमें मैंने कहा है आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है। पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों? पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके दोनों पेयर होते हैं अपोजिट साइड के, मतलब एक पेयर में ये हो गया और दूसरा पेयर ये हो गया, ये इक्वल और पैरेलल होते हैं, ये इक्वल और पैरेलल होते हैं। अच्छा, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी है जो इसमें हम यूज कर सकते हैं 12 चैप्टर में। वो होती है, ये मान लीजिए आप डायगोनल ड्रॉ करते हो तो ये डायगोनल क्या करेगा, इस पूरे पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब दो इक्वल ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड करेगा, मतलब इनका एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो देखिए अब इसमें मैंने कहा है आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इसका नाम है ABCD। इसकी एक साइड तो 25 मीटर दे रखी है, एक 17 मीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है और इसका एक डायगोनल आपको 12 मीटर दे रखा है, एक डायगोनल जो है हमें 12 मीटर दे रखा है। सही? अच्छा, अब देखो ये 17 है तो ये भी 17 होगा, ये 25 है तो ये भी 25 होगा। तो आपको रीजन तो पता लग गया, ये डायगोनल इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड क्यों कर रहा है, क्यों? ऊपर और ये नीचे और ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है, एक ऊपर ट्रायंगल बन रहा है इस केस में, एक नीचे, तीनों की डायमेंशन सेम है तो एरिया भी इक्वल ही होगा। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक भी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें मिल जाएगा। सही है? तो यहाँ हम लेंगे इन ट्रायंगल ADB, इसे मैं A ले लेता हूँ, इसे B और इसे C। S का क्या फॉर्मूला होगा, A + B + C/2। A दे रखा है 12, B दे रखा है 17, C दे रखा है 25, तो 54/2 27 आ गया ना। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, वो √S S - A S - B और S - C। S कितना दे रखा है 27, 27 - A 12, 27 - B 17, 27 - C 25, तो आएगा 27 × 15 × 10 × 2। अब इसके फैक्टर्स करना है। तो देखो एक ये 3 बाहर आ गया, एक ये 3 बाहर आ गया, एक ये 5 और एक ये 2, तो कितना आ गया 3 3 से 9 90 आ गया नहीं मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ जाएगा बच्चों, 190 180 180 आएगा। सर इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, बोलो। सर इसका अगर हम ऐसे 90 मीटर स्क्वायर लिख के भी तो सोच सकते हैं ना, क्योंकि हमने तो एक का निकाला स्क्वायर करके तो पूरे उसका ही आ जाएगा।
90 स्क्वायर। आपने 8 का एरिया निकाला है, पूछा पूरे पैरेललोग्राम का है, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ तो हम स्क्वायर करके छोड़ सकते हैं ना। स्क्वायर करना अलग बात हो जाता है। अरे मतलब जैसे 90 मीटर स्क्वायर करके लिख सकते हैं या फिर 180 लिखना पड़ेगा। 180 लिखना पड़ेगा। ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया कि हमारा AOB। अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या होगा, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। 2 into 90 that means 180 meters।